हाँ धीरे धीरे करके कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत जबरौली के ग्राम प्रधान रमेश चंद्र से हमारे संवाददाता दीपक बिमल की खास मुलाकात और जिसमें कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। आइए देखते हैं कि आज की स्पेशल खबर क्या है, प्रधान जी के साथ क्या बात हुई, और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। संवाददाता दीपक बिमल की रिपोर्ट मोहनलालगंज लखनऊ से आप तक न्यूज़ पर। श्रीमान, आपका नाम? देश प्रताप सिंह, ग्राम विकास अधिकारी जबरौली जी। ऐसा क्या है जबरौली में जो सभी ग्रामवासी इसकी सराहना करते हैं? देखिए, ग्राम पंचायत जबरौली का सर्वोदय या अंत्योदय और सर्वोदय का लक्ष्य लेकर के हम लोग जो है काम कर रहे हैं। निचले से निचले स्तर तक कैसे हम सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएं जी, ये हमारा उद्देश्य है। इसके साथ साथ चारों तरफ चारों दिशाओं में कैसे विकास हो सकता है। हमने सड़कें बनवाई, इंटरलॉकिंग बनवाया, आरसीसी बनवाया, विद्यालय कायाकल्प केंद्र ठीक करवाए, पशुओं से सुरक्षा के लिए गोवंश आश्रय स्थल बनवाए और आंगनवाड़ी केंद्र बनवाए, सोलर लाइट लगवाई मेन चौराहों पर। किसी को भी किसी प्रकार की सुविधा ना हो, किसी प्रकार का सुविधा ना हो, ये चीज़ हम लोगों ने ध्यान रखा है। इसके साथ साथ एसबीएम के अंतर्गत हमने जो है सभी घरों में शौचालय बनवाए। लगभग यहाँ पर 90% घरों में शौचालय बन गया है। जिनका एसडीएम सूची में नाम नहीं था, भले ही वही रह गए हों या जो कोई अलग हुए होंगे उनका, बाकी सबका शौचालय इनको अनुदान दिया गया था, उन्होंने सबको शौचालय बनवा लिया है, इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी सामुदायिक शौचालय जो लोग रह गए हैं ओडीएफ से वंचित, उनके लिए सामुदायिक शौचालय वो बनवाया जा रहा है और वो बनना शुरू हो गया है। गोवंश आश्रय स्थल में हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर ध्यान रखा गया है। गाय और बैल को अलग अलग रखा जा रहा है। पानी पीने के लिए पक्की टंकी बनाई गई है, नाद बनवाई गई है, वहाँ पे सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ गोबर इकट्ठा होता है, उसको उपयोग के लिए हम लोग मशीन लगवा रहे हैं गो कास्ट के नाम से, जिससे कंडे या लकड़ी बनाए जाएंगे। उसको हम लोग सप्लाई करके उस गोवंश की आमदनी को हम लोग बढ़ाएंगे। साथ साथ मत्स्य पालन केंद्र है, इसमें मछली का उत्पादन करके उससे जो अभी आय होगी उसको हम गोवंश के ऊपर खर्च करेंगे। नेटअप बन रहा है जिसमें जैविक खाद हमारा बनाया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट बन रहा है जिससे केंचुआ खाद बनाई जाएगी। ये सारे प्रोजेक्ट हमारे तैयार हो चुके हैं और कंपोस्ट कुछ पहले से है। गोबर से कैसे हम कंपोस्ट खाद बनाएंगे ये पहले से हमारे प्रोजेक्ट चल रहा है। और आने वाले समय में आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? आने वाले समय में हमारी कार्ययोजना बनी हुई है और कार्ययोजना में मुख्य रूप से स्वच्छता तो टारगेट में ही है। स्वच्छता के साथ साथ विद्यालय है, विद्यालय में और हम क्या काम कर सकते हैं। खेल का मैदान हमने बाउंड्री लिया, खेल का मैदान युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, कैसे युवा लोग आगे आना है, इसलिए है। पुस्तकालय बनाने की योजना है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जर्जर पड़ी हुई हैं मार्केट में, उनको हम लोग रिपेयर करा करके उसको नीलाम कराएंगे। अभी ऐसे खुले में लोग बाजार लगाते हैं, विचार है कि उनको मरम्मत करा करके उनको अलॉटमेंट किया है। और कोरोना जैसी महामारी के लिए आपने ग्रामवासियों के बचाव के लिए क्या उपाय किया? देखिए, बहुत अच्छी बात है, प्रधान जी हमारे इसमें बहुत सक्रिय रहे हैं। जो भी बाहर से व्यक्ति आता था पहले से सूचित किया जाता था घर वाले, कोई भी अपने आप घर पे ना जाना पड़ा जी। हमने 3 क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे। हमारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय जबरौली में था, पंचायत भवन है वहाँ पर है और उधर का विद्यालय है। तो तीनों क्वारंटाइन सेंटर बनाए। जो भी आते थे, जो जिनको उन्होंने जहाँ रखना चाहे उनको यहाँ पर रखा गया। उनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था की जाए। पूरे गाँव को कई बार सैनिटाइज कराया गया, उनके घरों को सैनिटाइज कराया गया। उनको राशन किट प्रधान जी ला करके वहाँ से पैसे दिलवाए और उनको सरकारी जो 1000 रुपये की मदद है उन सभी प्रवासियों को दिलाया गया। इसके साथ साथ ये ध्यान रखा गया अगर कोई काम करना चाहते हैं, नागरिक उनका जॉब कार्ड बनवाया गया। अगर मनरेगा में काम करना चाहते हैं या किसी प्रकार का अन्य कोई रोजगार करना चाहते हैं तो उनसे आवेदन किया गया, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सभी ग्रामवासियों को आप कुछ कहना चाहते हैं? ये बहुत खुशी की बात है। हमारे शहीदों के इतने संघर्ष के बाद, लोगों के इतने संघर्ष के बाद उनको आज़ादी मिली। सभी ग्रामवासियों को, आदरणीय प्रधान जी को और समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आज विकासखंड मोहनलालगंज के ग्राम पंचायत जबरौली में हैं। आज हम आपके सामने ग्राम प्रधान रमेश चंद्र से एक छोटी सी मुलाकात में जानना चाहते हैं कि इस 4.5 साल के कार्यकाल में आपने ग्राम का क्या विकास किया।
मैं ग्राम प्रधान जबरौली मैंने 4.5 साल के कार्यकाल में मैंने गांव के हित में जो भी विकास किया है गांव के हित में किया है। और भी 15 अगस्त 2020 का मनाना हमारा पंचवर्षीय का आखिरी वर्ष है। मैं हर गांव सभा को अपने 15 अगस्त रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हैं और भविष्य में अगर दोबारा प्रधान चुने गए तो गाँव को ऐसा उज्जवल बनाएंगे जिससे हमारा गांव देश के उत्तर प्रदेश के हर गांव को अधिकारी जाने की जबरौली ग्राम सभा कहाँ पर है। प्रधान जी, विकास ये 4.5 साल में विकास करने में कोई ऐसी परेशानी आई जो एक अलग हो आपसे कि कोई ऐसी हमारे परेशानी? विकास कार्य में हमारे गांव का बहुत बड़ा सहयोग रहा सबका। कोई प्रकार की बाधाएं नहीं आई हैं, हर प्रकार का सबका सहयोग रहा। तो कोई परेशानी नहीं आई विकास। ये सरकार की अहम एक योजना थी स्वच्छता अभियान में शौचालयों की, तो क्या लगभग सभी शौचालय बन गए आपके? हमारे गांव में 99% से 99% से ज़्यादा लोग हमारे गांव की जितनी शौचालय दिया है सबकी बन चुकी है, चल रहे हैं। अच्छा, अभी बनना बाकी है? नहीं, बाकी ने कुछ लोग अधूरे एक आते रह गए हैं। उनका नोटिस दी गई थी कि कुछ लोग चाहते थे कि हमको ज़मीन भी चाहिए। अगर ज़मीन चाहिए तो हम बताओ कहाँ अपनी ग्राम पंचायत ज़मीन दे, जहाँ शौचालय घर है वहीं तो शौचालय दिया जा सकता है। अच्छा, आवासीय योजना में कितने लोगों को, कितने लाभार्थियों को मिला है आवास? लगभग कम से कम 30-35 लोगों को आवास दिया जा चुका है 5 साल में। 5 साल। अच्छा, एक योजना है गवर्नमेंट की गौशाला, तो गौशाला का निर्माण आपके यहाँ हुआ है? हमारे गांव में गौशाला निर्माण बहुत बढ़िया है हाँ। और हर प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर है। किसान इससे संतुष्ट है? पूरा गांव संतुष्ट है। अच्छा, अब नील गार की खाली परेशानी, बाकी गांव के फसलों की जिम्मेदारी परेशानी कोई नहीं। अच्छा, ये कोरोना जैसी महामारी में आपने इस अपनी ग्राम पंचायत के लिए क्या कार्य किए, क्या क्या की? हमने अपने गांव पंचायत के लिए जो बाहर प्रवासी आए हैं हम उनको क्वारंटीन पंचायत भवन स्कूल में रखा है। उनके पानी के लिए और नहाने धोने के लिए साबुन और भोजन का भी व्यवस्था कराया है। और हम स्वयं अपने पास से स्वयं लोगों को, जो गांव के लोग ऐसे थे, उनको भुखमरी से बचाने के लिए अपने पास उनका व्यवस्था किया। कुछ ऐसे आपके विरोधी लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि प्रधान का विकास एक छलावा है, विकास के नाम पे केवल लूट है, इसमें आपका क्या कहना? हमारा गांव अगर लूट हुए तो पहले गांव वाले से नहीं, पहले जाए विकास देख लिया जाए, कहाँ कहाँ विकास किया गया है जी, इसका भी देख लिया जाए। अगर लूट होगी तब तो काम नहीं कौन दिखता होगा भाई, काम होता तो उसका तभी तो पहले भाई काम जहाँ पर है तो पहले विकास देख लिया जाए कि काम हुआ कि नहीं हुआ। सही है। अच्छा, आप ये बताएं, अभी विकास जो अधूरा हो आपके यहाँ, उसके लिए आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से मांग किया है क्या? कि हमारे गाँव में 4 मतलब सीमेंटेड रोड, इंटरलॉकिंग रोड, 4-5 काम हमारे हो जाए तो हमारे गांव पूरा हो जाए। इंटरलॉकिंग के अलावा और कुछ सुविधाएं चाहिए आपको? विद्यालय के लिए हम चल रहे हैं, विद्यालय हमारे गांव हो जाएगा। अभी तक विद्यालय कोई नहीं? विद्यालय है, विद्यालय मतलब राजकीय इंटर कॉलेज। अच्छा, और क्या आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए यानी जनता के लिए? एक PSC अस्पताल हो जाए। अच्छा, आपने कहीं इसके लिए अप्लाई वगैरह? बहुत बार किया। कहाँ किया आपने? अपने विभाग से किया, माननीय वीरेंद्र तिवारी के हाथों से भेजा गया, जिसमें बनने के लिए आया। मैंने सब जहाँ इनम सेंटर उसी के बराबर में बनने के लिए जगह भी दिया गया। आज बनेगा कल बनेगा, इसके लिए कोई भी आज 15 अगस्त है, आप लोगों के लिए शुभकामना देना चाहते हैं? हम अपने देशवासियों को 15 की शुभकामनाएं देते हैं और अपने ग्रामवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। ये थे ग्राम पंचायत जबरौली के प्रधान रमेश चंद्र, जिन्होंने हमारे सही सवालों का उत्तर दिया। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना
के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिसंडी चौकी के इंचार्ज राजेंद्र कांत शुक्ल से हमारे संवाददाता दीपक विमल की खास मुलाकात, और जिसमें समस्त प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। संवाददाता दीपक विमल की रिपोर्ट मोहनलालगंज लखनऊ से आप तक न्यूज पर। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं राजेंद्र शुक्ल, चौकी प्रभारी सिसंडी, थाना मोहनलालगंज, क्षेत्रवासियों, जिले के सभी सम्मानित व्यक्तियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। रमाशंकर बाजपेयी उर्फ बच्चा भैया, प्रोप्राइटर अर्पणा ट्रेडर्स टाइल्स एंड मार्बल्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और क्षेत्रवासियों से अपील, जरूरी काम से ही बाहर निकले, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। उन्नाव जनपद मुख्यालय पर भीख मांग हिंदू जागरण मंच ने किया फीस वसूली में लगे स्कूलों का विरोध। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में अभिभावकों व बच्चों ने नो फीस नो स्कूल फीस मुहिम में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भीख मांग फीस वसूली का दबाव बना रहे स्कूलों का प्रतीकात्मक विरोध किया। हिंदू जागरण मंच व अभिभावक संघ उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना काल के समय की संपूर्ण फीस माफ व शिक्षा सत्र शून्य करने की लगातार मांग करता रहा है। सरकार को अभिभावकों की पीड़ा व कोरोना के बढ़ते प्रकोप को समझते हुए कोरोना काल की संपूर्ण फीस माफ व शिक्षा सत्र शून्य करना चाहिए। इस दौरान अभिभावक संघ के अध्यक्ष सुनीत तिवारी, मंच के जिला अध्यक्ष अजय त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष विकास सिंह सेंगर, नगर महामंत्री धर्मेंद्र शुक्ला, युवा प्रभारी मनीष अवस्थी, उमा शुक्ला, शिवम आजाद, मयंक मिश्रा, शिव सेवक त्रिपाठी, मनोज पांडे, शुभम कनौजिया, आरके मिश्रा, श्वेता शुक्ला, जीतू, अखिल मिश्रा, अर्पित शर्मा, दीपक तिवारी, सोनू, अंशु शुक्ला सहित अभिभावक व स्कूली बच्चे मौजूद रहे। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा, उन्नाव से आप तक पर। उन्नाव जनपद के मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरदाहा में शारदा बिक्र फील्ड द्वारा मानकों की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। बताते चले कि हिलौली ब्लॉक क्षेत्र के बरदाहा गांव से मिला हुआ एक शारदा बिक्र फील्ड के नाम से ईंट भट्ठा संचालित होता है, जिसमें चिमनियों द्वारा धुआं से प्रदूषण पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। लेकिन किसी भी अधिकारी का ध्यान इधर आकर्षित नहीं होना साफ जाहिर करता है कि ईंट भट्ठा मालिक का हाथ लंबी पहुंच तक है। उसकी लंबी पहुंच को ये लापरवाही साबित करती है, जबकि गांव से दूरी पर ईंट भट्ठा होना चाहिए, क्योंकि इससे जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उससे नाना प्रकार की बीमारियों का भय बना हुआ है। लेकिन इस भट्टे पर कोई भी अंकुश न लगने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा, उन्नाव से आप तक पर। उन्नाव जनपद के मोरावा थाना क्षेत्र के भवानीगंज में बीती रात को चोरों ने मोबाइल की दुकान में हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक गौतम त्रिपाठी के अनुसार लगभग 19 मोबाइल और लैपटॉप चोरी हो गया है। मौके पर 112 नंबर पर हल्का दरोगा मौजूद लगातार ये तीसरी घटना हो चुकी है। पुलिस की सुस्त कार्यशैली की वजह से चोरों के हौसले बुलंद हैं, जबकि भवानीगंज बैंक पर पुलिस ड्यूटी पर तैनात रहती है। वहीं सूत्रों की माने तो हल्का सिपाही उसी भवानीगंज के समीप गांव में किसी एक व्यक्ति के दरवाजे पर बैठकर अपने आप को किसी थाना प्रभारी से कम नहीं समझता है और अपनी मोटी रकम के चक्कर में वो हमेशा लीन रहते हैं। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा, उन्नाव से आप तक पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने सत्र से पहले सपा का विरोध प्रदर्शन किया गया। सपा विधायकों ने और कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में सरकार सहयोग करे। प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसे बंद किया जाना चाहिए। यह विरोध प्रदर्शन विधानसभा गेट पर चल रहा था। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सपा का प्रदर्शन बहुत ही जोरदार रहा। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा, उन्नाव से। पूर्वा विधानसभा के सभी मित्रों दोस्तों को 15 अगस्त और गणेश चतुर्थी की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी मित्र और दोस्तों से अपील करता हूं कि इस महामारी में, कोरोना जैसे महामारी में, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और जहां तक कोशिश हो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें।
इस महामारी से बचना है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।